हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एस्पायरेंट पाथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री जो है हमारी प्राचीन इतिहास जिसे आप बोलते हो, इसमें अर्लीस्ट जो सिटीज़ हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। जो पहले जो हमारी सिटीज़ बनकर उभरी थी, है ना, आप उसे कह सकते थे कि ये सिटी है। और उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर विलेजेस भी देखने को मिलेंगे जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं। बट जो हमारी अर्लियर सिटीज़ थी, जो पहले के टाइम की सिटीज़ थी, क्या उनमें ऐसा अलग था, क्या उनमें ऐसा डिफरेंट था आज से, वो हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग लिखा हुआ है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग यानी किसी ओल्ड बिल्डिंग को सेव करना है, यहाँ पे कुछ उसका डिस्कशन चल रहा है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल द हॉन्टेड हाउस। Look at the architectures, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why? They wanted. Would anybody be interested in the old run down house? तो इसका मतलब हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, यहाँ पर बातचीत चल रही है कि एक यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग है, उसको सेव करने की बातचीत चल रही है। ठीक है, तो जसपाल और हरप्रीत जो है वो खेल रहे हैं वहाँ पे। एंड खेलते खेलते उनको दिखता है कि लोग जो है एक बिल्डिंग को एडमायर कर रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। एंड डिलापिटेटेड का मतलब है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जो ओल्ड थी, बहुत पुरानी थी और टूटी फूटी भी थी। ठीक है, जिसको बच्चे अक्सर हॉन्टेड हाउस कहा करते थे। सो लुक एट द आर्किटेक्चर, एक मैन बोलता है, जो बातचीत कर रहे हैं, जो बिल्डिंग को देख रहे हैं, वो उसमें से एक मैन बोल रहा है कि उस आर्किटेक्चर को देखो यार, कितना बढ़िया है, और देख रहे हो कितनी अच्छी वुड कार्विंग हुई है उसमें, कितनी फाइन वुड कार्विंग हुई है। वुमेन भी बोलती है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ये लोग आपस में बोलते हैं कि यार वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हमें मिनिस्टर को ना लिखना चाहिए कि ये जो ओल्ड बिल्डिंग है इतनी अच्छी, इसमें आर्किटेक्चर है, तो हमें इसे रिपेयर करना चाहिए, प्रेजर्व करना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल सा ये बिल्डिंग है। फिर बच्चे सोचने लग जाते हैं यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो बड़े चौंक जाते हैं। दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो वो एक क्वेश्चनिंग चलती है उनके मन में कि कोई भी इस ओल्ड बिल्डिंग को देखने में इंटरेस्टेड होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इससे वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्टोरी ऑफ हड़प्पा लिखा हुआ है। तो वेरी ऑफ्टन, देखो पहले तो हड़प्पा बता दूँ आपको, पाकिस्तान में है, अभी के पाकिस्तान में। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हड़प्पा अभी के पाकिस्तान में है। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। बहुत बार होता है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, उनके पास स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ उनकी एक स्टोरी होती है कहने के लिए। ठीक है, तो हम लोग भी बात कर रहे हैं हड़प्पा की। नियरली 150 ईयर्स अगो, जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी ना, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेलवे लाइंस जो है वो बिछाना शुरू कर रहे हैं हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं। तो जब वो लोग पंजाब में आते हैं, पंजाब में वो सबसे पहले जहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाना शुरू करते हैं, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा। तो जो वहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे थे, वो उनका जो सामना है एक ऐसी साइट से होता है जिसका उन्होंने नाम हड़प्पा बोला, जो कि आज के पाकिस्तान में है। तो टू देम इट सीम लाइक अ माउंट। अब उनके लिए तो ये एक माउंटेन, एक छोटा माउंटेन आप बोल सकते हो, उसकी तरह था ये माउंट। यहाँ पर उसी का नाम है कि भाई पत्थरों का टीला था उनके लिए ये एक। ठीक है, और इसमें उनको रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स दिखे। ओके, हाई क्वालिटी भी थे, रेडीमेड ऑलरेडी बने हुए थे। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, इसको वो ले गए। ठीक है, ब्रिक्स ले गए ओल्ड बिल्डिंग, वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है, जो जहाँ पर उनको ये चीज़ें मिली, मतलब कहने का ये है। ठीक है, और रेलवे लाइंस बनाने के लिए, टू बिल्ड रेलवे लाइंस। अभी क्योंकि हमें पता है जो स्टार्टिंग से जो बिल्डिंग्स बनी थी, ऑब्वियसली वो अभी टूटी फूटी हालत में होंगी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड भी हो गई होंगी, जो नीचे कहीं ना कहीं दबी होंगी। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, तो जब ये चीज़ हो गई, अब वो बता रहे हैं कि जो 8 ईयर्स अगो है ना, 8 साल पहले,
जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, रिमेन्स जिसके भी बचे बुचे जो अवशेष होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक जो साइट है वो वहाँ पे मिली उनको, उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तो उनको लगा कि यार ये जो है सिटी, ये जो सिटीज़ हमें मिल रही है, जो साइट्स हमें मिल रही है ना, ये ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है कहीं ना कहीं उस टाइम की। आज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। अब देखो, सबसे पहले हमें हड़प्पा सिटी के बारे में पता चला जो कि आज के पाकिस्तान में है। तो अब जितनी भी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को मिली ना आगे, जिनमें कहीं ना कहीं हड़प्पा जैसी सिमिलैरिटीज़ थी, तो उन्होंने उन सारी सिटीज़ को मिलाकर हड़प्पन जो है सिटीज़ नाम उन्होंने दे दिया। तो इस तरीके से सारी सिटीज़ को आप एक तरीके से हड़प्पन सिटीज़ ही बोलते हो। यहाँ पर आप इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो, जो कि हम लोग बोलते हैं। तो ये इस तरीके से नाम इसका आया, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है हड़प्पा सिटी के बारे में पता चला, और इसके बाद जितनी भी सिटीज़ मिलती गई जिसमें हड़प्पा से सिमिलैरिटी थी, तो उन सबको हमने हड़प्पन सिटीज़ बोल दिया। और ये जो सिटीज़ हैं ये लगभग 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे बताया गया व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में ऐसा क्या स्पेशल था भाई, हम बात कर रहे हैं जो, देखो इन सिटीज़, पहले तो ये अर्लियर सिटीज़ हैं, ये एक स्पेशल है। दूसरा, इन सिटीज़ में जो अरेंजमेंट था वो बड़ा ही अलग था। जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जो इनमें से मैनी ऑफ दी सिटीज़ थी ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब उसमें से जो एक पार्ट जो कि वेस्ट में था लेकिन स्मॉलर और हायर था, उसको तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल बोला। और उसमें से एक पार्ट था ईस्ट में जो कि लार्जर था लेकिन लोअर था, आप हाइट वाइज अगर देखोगे, इसको इन्होंने लोअर टाउन बोल दिया। फिर इन्होंने बताया कि जो हमारी वॉल्स हैं ना, वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब जो भी ये सिटीज़ थी ना, हर किसी के अराउंड जो है बेक्ड ब्रिक्स का काम हुआ था। यानी अगर आपने वॉल्स बनाई हैं तो वो जो वॉल्स हैं ब्रिक से बनाई हैं और वो बेक्ड ब्रिक्स हैं। सोचो इतनी अच्छी क्वालिटी की बेक्ड ब्रिक्स हैं कि वो आज तक सर्वाइव कर पाई है, राइट। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताई क्वालिटी के बारे में, ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। अभी देखो, पहले जो ये लोग ब्रिक्स वॉल्स वगैरह कुछ भी बनाते थे तो ब्रिक्स को ना ये लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो है मैनेज करते थे, और जिससे जो आपकी वॉल है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे आप लोग देखो, आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के पास में लाके इंटरलॉक करते हो ना, ठीक है, और कितना स्ट्रॉन्ग फिर ये आपका कनेक्शन हो जाता है इस टाइम पे। ऐसे ये लोग भी जो वॉल्स हैं, जो ब्रिक्स हैं, उनसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाते थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब जैसे हम सिटाडेल की बात करें, क्योंकि सिटीज़ हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक तो आपका सिटाडेल और एक लोअर टाउन। अब जो सिटाडेल था वो वेस्ट में था और आपका एक तरीके से स्मॉलर था बट हायर था। तो इस वाले पार्ट में ना बहुत से स्पेशल बिल्डिंग्स लोगों ने बनाए थे। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, जो कि मोहनजोदड़ो आपका अभी के पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो भी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, देखो पहले तो मैं बता दूं कि जो ये ग्रेट बाथ बनाया गया था, ये लाइंड विद ब्रिक्स था, ब्रिक्स के थ्रू ये बनाया गया था, प्लास्टर से कोटेड था, है ना, वाटर टाइट इसको बनाया गया था, क्योंकि ये ग्रेट बाथ है। यहाँ पे स्पेशल ओकेशंस में कहीं ना कहीं लोगों द्वारा स्नान किया जाता होगा, डिप किया जाता होगा। जैसा आप लोग आज जाते हो हरिद्वार वगैरह, गंगा जी में डुबकी लगाते हो ना, तो ऐसे ये लोग भी किया करते होंगे, ऐसा माना जाता है। इसीलिए वाटर टाइट इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें पानी लाया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पानी डालते रहें और वो गायब होता रहे, राइट। हाँ, एक और इन्होंने ये चीज़ की थी कि इन्होंने पानी जाने का रास्ता बनाया हुआ था, जो ऑब्वियसली जब तक आप अपने ओकेशंस करें तब तक बंद रहेगा, एंड देन उसके बाद उसको ड्रेन करने के लिए भी एक रास्ता बनाया गया था उस पानी को निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उसमें पानी हमेशा जो है कलेक्ट हुआ रहता था, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं, जब भी अभी ग्रेट बाथ की बात की हमने, इस तरीके से वो बना था। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि स्टेप्स जो है वो भी बनाई गई थी, ऑब्वियसली ये स्टेप्स बनाएंगे आने जाने के लिए,
ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इट फ्रॉम अ वेल, अच्छा इसमें जो पानी लाया जाता है वो एक कुएं से बोल रहे हैं, शायद ये लोग लाते होंगे, है ना। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और यूज के बाद उसको ड्रेन आउट कर देते होंगे। वो इन्होंने बताया कि परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि शायद लोग स्पेशल ओकेशंस पे इस पर डिप करते होंगे। और अगर हम अदर सिटीज़ की बात करें ना, ये तो मोहनजोदड़ो की बात हो गई जो कि पाकिस्तान में ही है। अब हम अदर सिटीज़ की बात करें, जैसे कालीबंगन ये राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है। अच्छा, यहाँ पर भी ना फायर ऑल्टर्स मिले हैं। अब फायर ऑल्टर्स यानी जो अग्निकुंड होते हैं ना, आप यज्ञ वगैरह करने के लिए, स्पेशल ऑफरिंग गॉड के लिए जब आप यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करवाते हैं तो उसके लिए फायर ऑल्टर्स चाहिए होते हैं। तो इसके भी हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन और लोथल से, ठीक। तो यहाँ पर ये बात करें, और फिर उसके बाद कुछ सिटीज़ जैसे मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, लोथल आपका गुजरात में है, यहाँ पर स्टोर हाउसेज भी इनको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मैप है, और इस मैप को मैं अलग वीडियो में सिर्फ मैप डिस्कस करूँगी, सारी प्लेसेस बताऊँगी कौन सी कहाँ पर है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, ये ग्रेट बात है, जो हम अभी मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात की बात कर रहे थे, वो यही ग्रेट बात है, राइट। देखो यहाँ पे आपकी स्टेप्स भी हैं जो वही जा रही हैं, राइट। आपको जाना भी होगा, आना भी होगा, तो ये एक तरीके का ग्रेट बात जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाउसेस कैसे थे, इन ड्रेन्स कैसे थे, इनकी स्ट्रीट सड़कें कैसी थी। अब यहाँ पे बात करें कि हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज, इनके घर ना 1 या 2 मंजिला तो होते ही थे, और विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब जैसे ये कोर्टयार्ड है आपका, तो इसके अराउंड जो है रूम्स यहाँ पर मिलते थे इस तरीके से। आज भी हम लोग बहुत सारे घर ऐसे ही बनाते हैं। और इन्होंने बोला कि मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। मोस्टली हर एक हाउस में ना एक सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था, और कुछ में तो यहाँ पर वेल्स भी हुआ करते थे वाटर सप्लाई के लिए, राइट। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट था घरों का। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब इनमें से बहुत सारी सिटीज़ थी, जो हड़प्पन सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, बहुत सारे आपके हड़प्पन सिटीज़ हैं। तो इनमें ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारों में उनकी जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ, वो कवर्ड रहती थी। जैसे आज हम देखते हैं हमारी नालियाँ मोस्टली कवर्ड तो नहीं रहती है, देखो खुली ही रहती है, जैसे कि आपको पता है कितना चोकिंग हो जाता है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये लोग ब्रिक्स को अरेंज करके वॉल्स वगैरह बनाते थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हड़प्पन सिटीज़ की। ऑल दो यू कैन नॉट सी ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि यार अगर आप इनकी ड्रेन्स देखोगे ना तो कवर्ड मोस्टली रहती थी, और उसके बाद इनमें ना एक जेंटल स्लोप सा रहता था, जेंटल, बिल्कुल आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, बट फिर एक जेंटल स्लोप दिखता था जिससे पानी जो है एक वे में ही वहाँ पर फ्लो हो जाता था, राइट। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो इनकी ड्रेन्स थी ना वो हाउसेस से कनेक्टेड रहती थी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वेरी ऑफ्टन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन स्ट्रीट, ठीक, एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। फिर छोटी छोटी नालियाँ जो है बड़ी बड़ी नालियों में जाया करती थी, ठीक है। और यहाँ पे ना जगह जगह पे इंस्पेक्शन होल्स भी हुआ करते थे। एक जगह पे इनका जो कूड़ा है, सारे नालियों का जो भी आया करके इकट्ठा होता था ना, वहाँ पर से ये लोग फिर उस कूड़े को निकाल लिया करते थे। जैसे आज हम लोग नहीं करते, बल्कि हम कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। देखो कितनी अच्छी अरेंजमेंट इन्होंने अपने लिए की थी। बट वही है कि धीरे धीरे आप शुरुआत में तो सारी चीज़ें करते हैं, बट बात तक वो फिर आपकी जनरेशन जो है भूलती जाती है, राइट, नहीं उतना ध्यान रखती। इसीलिए यहाँ पर भी, इसीलिए जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, इसका एंड जो है एक मिस्टीरियस एंड है, पता नहीं है कि कैसे इसका एंड हुआ। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम ऑल थ्री। जैसे हाउसेज हो, ड्रेन्स हो, जो इनकी सड़कें हो, वो प्रोबेबली ना प्लान्ड होती थी कि हमें यहाँ से ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ये सब लोग प्लान करके ही यहाँ पर अपने जो हाउसेज हैं, स्ट्रीट्स हैं, ड्रेन्स हैं, वो बनाया करते थे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइफ कैसी थी सिटी में। देखो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। इनकी ये स्ट्रीट है, देखो टॉप में यहाँ पे इन्होंने बोला ये स्ट्रीट है मोहनजोदड़ो में विथ अ ड्रेन, और ये नीचे यहाँ पर इनका वेल है, कुआं, ठीक। लाइफ पढ़ लेते हैं इन द सिटी कैसी है।
हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। ये प्लेस जो है हड़प्पन सिटी वाला बहुत ही ज़्यादा बिजी हुआ करता था, लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजी थे। यहाँ पे बोल रहे कि पीपल जो लोग प्लान करते थे ना कंस्ट्रक्शन को, स्पेशल बिल्डिंग, अभी जैसे कोई स्पेशल बिल्डिंग से उसका कंस्ट्रक्शन है तो उसको प्लान करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये प्लान करते थे कंस्ट्रक्शंस को स्पेशल बिल्डिंग की, वो प्रोबेबली रूलर्स हुआ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स। ऐसा भी होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि रूलर्स जो है फिर उसके बाद लोगों को दूर दराज जो है लैंड्स में भेजा करते थे टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, उनके पास वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे उसको वो रख भी लिया करते होंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स होते हैं आपके आभूषण। अब ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्यूटीफुल बीड्स जो होते थे, शायद इनके ऑर्नामेंट्स को ये लोग रख भी लिया करते होंगे। एंड देयर वाज स्क्राइब। अच्छा, एक और मेन बात, यहाँ पे स्क्राइब्स हुआ करते थे। स्क्राइब्स कौन होते थे? पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। ऐसे लोग जो जानते थे कैसे लिखना है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, सील्स को प्रिपेयर करने में जो हेल्प करते थे। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। और शायद ये बोल रहे हैं कि और मटेरियल्स पे भी ये लोग लिखा करते होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। ऑब्वियसली जो सर्वाइव कर पाए हमने आपको बताया, दिखाया। जो नहीं कर पाए हम ये भी बोल रहे हैं कि शायद ये उसमें भी लिखते होंगे, ऑब्वियसली जब वो जानते हैं लिखना है, कैसे लिखना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं बिसाइड देयर वर मेन, वेमेन, क्राफ्ट पर्सन। अब इसके अलावा यहाँ पर मेन, वेमेन, क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। वो हर तरीके की चीज़ें बनाया करते थे, चाहे तो वो अपने घरों में बनाए जैसे आज भी लोग बनाते हैं, स्पेशल वर्कशॉप्स में जाकर बनाए। अब इस वर्कशॉप्स होंगी तो वो एक बड़ा एरिया होगा, वहाँ पे मशीन्स भी होंगी और सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे काम करेंगे, राइट। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स। लोग जो है दूर दराज लैंड्स में जाते थे, आप उसके साथ जब वापस लौटते थे रॉ मटेरियल्स उनके पास होते थे। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, राइट। प्राइमरी जो है आपको प्रोडक्ट वो रॉ चाहिए, जिससे आप फिर आगे उससे नए नए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाओगे, राइट। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। अब हड़प्पन सिटीज़ में ना हमें टेराकोटा टॉयज़ भी बहुत सारे मिले हैं और हम ये बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। शायद जो है बच्चे ओब्वियसली इनके साथ खेलते होंगे। अभी टेराकोटा जो टॉयज़ हैं आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है, ये टेराकोटा टॉयज़ हैं। टेराकोटा टॉयज़, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है आपका एक फायर्ड क्ले। एक फायर्ड क्ले होता है और पकी मिट्टी का पकी मिट्टी एक तरीके से बोल सकते हो आप। ये होता है टेराकोटा और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इससे हाई टेम्परेचर पर भी अगर रखोगे तो ये मेल्ट नहीं होगा। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब जो टेराकोटा है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग हो, वो हाँ आपका फ्रेजाइल भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, राइट। बट अभी अगर आप समझोगे तो फायर्ड क्ले आप इसको समझ सकते हो, पकी हुई मिट्टी आप समझ सकते हो, जिसको हाई टेम्परेचर पे भी वो गलने की कोशिश नहीं करेगी, राइट, ठीक है। ये है आपका। उसके बाद हम बात करेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, कि नए नए जो क्राफ्ट्स हैं वो सिटी में कैसे भाई बनाए हैं लोगों ने, राइट। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने साइड पे दिखा भी रखा है, स्टोन वेट्स दिखा रखे हैं, ये देखो कि नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। देखो कि कितने अच्छे से इन्होंने प्रिसाइज होकर इस वेट को शेप दिया है, राइट। कितने अच्छे तरीके से, देखो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये भाई हाथों का काम है, राइट। हम लोग आज क्या करते हैं, मशीन्स वगैरह से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। अभी न्यू क्राफ्ट में क्या हम बात करेंगे कि जो हमारी हड़प्पन सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं जो बने हैं, जिनमें आपको क्राफ्टिंग दिखेगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। अब ये आप देख लो कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं वो स्टोन, शेल, मेटल की बनी हुई मिली हैं। अभी इसमें आप कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज। अभी जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज है इनका यूज़ टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट यानी जो आभूषण, वेपन यानी हथियार, वेसल्स बनाने के लिए करते थे। जबकि जो गोल्ड एंड सिल्वर है इनका यूज़ ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए ये लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। यहाँ पे बोल रहे कि जो एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड है ना, शायद जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड है वो हम यहाँ पर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स को कह सकते हैं।
जो बीड्स हैं, जो वेट्स हैं, जो ब्लेड्स इन्होंने बनाए हैं, वो एक अलग ही तरीके की इनकी क्राफ्टिंग है। यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन्स ने स्टोन से सील्स भी बनाए हैं। जो जनरली जब आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजते हो, लाते हो, तो आपको सील्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सील्स भी इन लोगों ने स्टोन से बनाई है और जनरली वो रेक्टेंगुलर हुआ करती हैं, ये लोग ये बता रहे हैं। और यूजुअली उनमें एनिमल कार्विंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स। हड़प्पन्स ने पॉट्स भी बनाए हैं जो ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। आप पेज नंबर 6 में जाकर देखना अपनी बुक की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बड़ी ही अच्छी चीज़ मिली है। ये एक आपको स्कल्पचर दिखेगी, मूर्ति दिखेगी। एंड यहाँ पे ये बता रहे कि कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। यानी जो कॉटन है ना, वो शायद 7000 साल पहले मेहरगढ़ पे ग्रो हुआ करता था। मेहरगढ़ भी आपका पाकिस्तान में है। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर। जो इस चीज़ के एविडेंस है ना, उसके लिए हमको एक्चुअल जो पीसेस मिले हैं वो एक सिल्वर वेस के लिड से अटैच्ड होकर मिले हैं, उसके साथ अटैच होकर मिले हैं। और सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। अभी हमें कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं मोहनजोदड़ो पे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल होल्स भी मिले हैं। अब स्पिंडल होल्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी चीज़ जब आप स्पिनिंग वगैरह करते हो ना, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ चाहिए जो उस स्पिंडल को कंट्रोल करे। तो गोल गोल जो होते हैं ना, आप देखना इसको एक बार नेट में जाके, तो वो स्पिंडल होल्स होते हैं। स्पिंडल होल्स होते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और आप जब स्पिनिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे ये कंट्रोल करने के लिए आपके काम आते हैं, राइट। ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ पे फैंस की बात हो रही है। फैंस यहाँ पर जो है क्या है? देखो, अगर मैं बात करूँ फैंस क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे स्टोन और शेल से हम लोग चीज़ें, एंशियंट लोग चीज़ें बनाते थे, जो नेचुरली मिलती थी स्टोन और शेल। बट फैंस एक ऐसा मटेरियल है ना जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया था, इन लोगों ने खुद से प्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज ले लो, ये आपको नेचुरली मिल सकते हैं, सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज। पाउडर्ड क्वार्ट्ज क्या होता है? ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना, आपको मिल सकता है नेचुरली। तो केमिकल एक ये एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है। तो सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्ज को लिया इन्होंने और इसको शेप करने के लिए गम का यूज़ किया। ठीक है। और इनको मिलाकर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट इन्होंने तैयार किया। इस तरीके का कुछ बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। एंड द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग अ शाइनी ग्लासी सरफेस। फिर अगर आप उसमें ग्लेजिंग करते हो तो आपको शाइनी ग्लासी जो सरफेस है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और जो ग्लेजिंग के कलर्स हुआ करते थे वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन ही देखने को मिलते थे उस टाइम पे। अब इस फैंस का यूज़ आप बीड्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स, टाइनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सोचो, उस टाइम पे भी इन लोगों ने अपनी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई थी। देखो, जैसे फैंस की बात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आगे लिखा है हमारे पास बहुत सारे फैंस जो हैं वो टेराकोटा के भी मिले हैं। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। अच्छा, ये जो बात की है ये स्पिंडल होल्स की बात की है, जो अभी मैं बता रही थी आपको। ये स्पिंडल होल्स आपके टेराकोटा के भी बने होते थे, जो एक फायर्ड क्ले है, पक्की मिट्टी। और फैंस जो अभी आपने देखा कि पाउडर्ड क्वार्ट्ज और सैंड में गम मिलाकर जो ये लोग बनाते थे, राइट। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। इन्होंने बोला है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम जो है अगर आप देखोगे तो स्पेशलिस्ट का आपको मिल सकता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होता है ना वो ट्रेंड होता है टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, चाहे वो कटिंग स्टोन हो, चाहे वो पॉलिशिंग बीड्स हो, चाहे वो कार्विंग सील्स हो। स्पेशलिस्ट एक चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, ट्रेंड होगा अच्छे से। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि आप ये देख लो कितनी अच्छी से इन्होंने कार्विंग की है, कितने अच्छी से यहाँ पर बियर्ड को इन्होंने बनाया है। तो ये एक स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, एक ही वीडियो में कवर हो सकता है, बट इससे क्या होगा फिर मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ठीक है। और आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ तक हम इस पार्ट में करते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल से लेके
इस चैप्टर के एंड तक हम दूसरी पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर।